अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्कोहल ईथर फिनॉल का पार्ट नंबर 13 पढ़ाएंगे, जिसमें हमारी एल्कोहल के साथ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई थी। और लास्ट में जो हमने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था एस्टरीफिकेशन, यानी जिसमें एस्टर ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, और एस्टर ग्रुप फॉर्मेशन हमने आपको 3 तरीके से बताया था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से, एक एसिड हैलाइड से, दूसरा बताया था एसिडिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, और जो रिएक्शन थी वो एल्कोहल में OH ग्रुप ये होता है, केवल H से रिएक्शन थी। जब एल्कोहल किसका बिहेवियर कर रहा था, न्यूक्लियोफिलिक का। ठीक है, तो उसमें हम 2 रिएक्शंस और बता रहे हैं आपको, रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिएगा, अब हम उसी की यानी रिमूवल ऑफ H रिएक्शन बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप फेमस हैं, परिचित होंगे, RMGX। मैंने हेलो एल्केन में बताया था। बनता कैसे है, बहुत सिंपल सी बात है। मैग्नीशियम की रिएक्शन आप किससे करा दो, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड क्या बनता है, RMGX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमारे पास क्या है, एल्कोहल है। आप सभी समझेंगे हमारे पास क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ पा रहे होंगे आप। हमारे पास क्या है, RMGX। मैग्नीशियम को ऑलरेडी पता है कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है। तो यहाँ H पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। तो यहाँ का पॉजिटिव किसकी डिमांड करेगा, यहाँ का नेगेटिव यहाँ के पॉजिटिव की डिमांड करेगा, और ये किसकी डिमांड करेगा। ऐसा मैंने एल्कोहल फॉर्मेशन में भी बताया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन चल रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है साथियों, वो क्या हो रहा है, RMGX प्लस इधर क्या बना, R-X, सॉरी O, ROMGX, दैट इज क्लियर। मैग्नीशियम एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ये क्या हो गया, एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, और ये क्या हो गया, एल्केन, दैट इज एल्केन। अब एक स्पीसी रिएक्शन समझेंगे आप, तो ये इसको समझ में आ गया होगा, जैसे CH3CH2OH, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgCl। तो ये तो मेटल है, और मेटल पे हमेशा कैरेक्टर कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जब ये मेटल है तो इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, तो इस पे कैसा होगा, ये नहीं हट सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये पॉजिटिव इससे रिएक्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव इस O से रिएक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, CH3CH2O MgCl प्लस इधर क्या है आपका CH3, इधर H, इधर क्या बन गया, CH3 बॉन्ड H, दैट इज मैथेन, दैट इज मैथेन। और ये क्या हो गया बताइए, एल्काइल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मिथाइल इथाइल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज क्लियर। तो ये रिएक्शन थी आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, आपकी मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। अब मैं एक रिएक्शन और बताऊंगा आपको इसी में, वो रिएक्शन है रिएक्ट विद डाई मेथिल सल्फेट। रिएक्ट विद डाई मिथाइल सल्फेट, रिएक्ट विद डाई मिथाइल सल्फेट। डाई मिथाइल सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है, चार्ज -2 होता है। मिथाइल क्या है, इस पे एक चार्ज होता है। मिथाइल मैंने बताया था जिनके पीछे L आता है और EM आता है वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, फॉर्मूला बनाएंगे तो ये हो गया। इसीलिए इसे बोला डाई मिथाइल सल्फेट। क्या बोला, डाई मिथाइल सल्फेट, क्लियर।
अब रिएक्शन देखिए, हमारे पास क्या है, एल्कोहल, ये एल्कोहल, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दैट इज क्लियर। अब क्या है हमारे पास, SO4 CH3, इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और इस पर कैसा है, नेगेटिव, CH3। तो ये क्या करेगा, यहाँ के नेगेटिव को कौन पसंद है भाई, यहाँ का पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा, और यहाँ के नेगेटिव को कौन पसंद है कि ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो ये इधर आ जाएगा। तो इज फॉर्म्ड ROCH3 प्लस CH3HSO4, मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है, मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और दैट इज ईथर। ये क्या बन जाएगा, ईथर, और ये क्या है, मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर, मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होंगी। ये दोनों रिएक्शन भी H से रिएक्शन है अल्कोहल ग्रुप में। अब जो हम रिएक्शन आपको बताने के लिए जा रहे हैं वो बताएंगे आपको रिएक्ट विद OH ग्रुप, यानी OH क्लीवेज रिएक्शन बताएंगे। अब आप OH को रिमूव करोगे तो एल्काइल ग्रुप कैसा काम करेगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रेस करता हूं। अब जो रिएक्शन है हमारी, अब वो रिएक्शन चलेगी हमारी OH क्लीवेज रिएक्शन। ठीक है, एल्कोहल अब दूसरी टाइप की रिएक्शन देगा, यानी रिएक्शन होगी OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप के साथ रिएक्शन होगी। किसके साथ होगी, OH। तो यानी मतलब बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, क्लीवेज रिएक्शन, और क्या बोल सकते हैं इसे, रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप, रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप, यानी OH से क्रिया, OH के साथ क्रिया। थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म को आप समझेंगे। हमारे पास क्या है भाई, एल्कोहल है। अगर एल्कोहल है, अगर इसे आप ब्रेक करेंगे तो इस पे आएगा R पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। तो आप यहाँ खुद समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ एक बेस ले लूँ NaOH और इसको मैं वाटर में डिजॉल्व करूँ तो क्या बनाएगा, इसको आप क्या कहते हैं, बेस। तो ये भी तो OH ही दे रहा है, तो वहाँ उससे पहले ये किसका कार्य कर रहा था, एसिड का। अब यहाँ इसको देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि ये बेस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, बेस। तो ये क्या होता है, वीकली बेस होते हैं। ठीक है, ये लुईस बेस कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, लुईस बेस। क्या कहते हैं, लुईस बेस, लुईस क्षार। क्या कहते हैं, लुईस क्षार। और वहां किसका काम कर रहा था, लुईस अम्ल। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला था एल्कोहल का जो नेचर होता है, अब नेचर होता है तो एम्पोटेरिक होता है। एम्पोटेरिक क्या होते हैं, वो दोनों के काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात अब ये किसका काम कर रहा है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल को किसकी जरूरत होती है, न्यूक्लियोफाइल की। किसकी जरूरत होती है, न्यूक्लियोफाइल। दैट इज क्लियर। तो ये हमारी इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म थी। मैं आपको एल्कोहल बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस के ऊपर टोटल एक अलग से लेक्चर दूंगा, बिल्कुल। अब इसकी मैं एल्कोहल की या रिएक्टिविटी पावर बताऊंगा आपको, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब मैं रिएक्शन, अब एक बात और ध्यान रही, OH ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। OH ग्रुप को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए उसको हमें प्रोटोनेट करना पड़ता है। अब प्रोटोनेट कैसे करते हैं, देखो, प्रोटोनेशन या प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण कब होता है, हमारे पास क्या है भाई, एल्कोहल है, ये है एल्कोहल।
अगर अल्कोहल को मैं प्रोटॉन दे दूं, क्या दे दूं, प्रोटॉन। अब बताओ प्रोटॉन कौन लेगा, तुम्हें पता है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसको लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा। जब ये लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसे हो जाएगी, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसके पास, क्योंकि इसने डोनेट किया है। अब ये हो गया प्रोटोनेट, क्या हो गया, प्रोटोनेट। इसको बोलते हैं प्रोटोनेट अल्कोहल, प्रोटोनेट अल्कोहल, अल्कोहल, या इसको बोलते हैं प्रोटोनियम अल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्रोटोनियम अल्कोहल, दैट इज क्लियर। इसको प्रोटोनेट अल्कोहल बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। प्रत्येक रिएक्शन में आपको इसको प्रोटोनेट करना ही पड़ेगा, प्रोटोनेट करोगे। अब ये क्या है, अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को लेके चलता बनेगा। जब ये इलेक्ट्रॉनों को लेके चलता बनेगा, इसने तो दे दिए भाई इलेक्ट्रॉन, तो ये आर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आर जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव हो गया तो बॉर्डर अलग हो गया। अब इसे किसकी जरूरत है, इसे जोड़ने की, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा वहां, क्लियर। तो आप अगर OH ग्रुप से रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले आपको प्रोटोनेट करना पड़ेगा। प्रोटोनेट मतलब उसे H+ देना होगा, H+ दे के ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी, ये बात आपको याद रही। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सबसे पहले आपको लुकास टेस्ट या लुकास रिएक्शन बताऊंगा, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए, हम सबसे पहले आप बात करते हैं लुकास रिएक्शन की। लुकास रिएक्शन या लुकास रिएजेंट रिएक्शन, रिएजेंट रिएक्शन, इसको लुकास टेस्ट भी बोलते हैं। लुकास टेस्ट, क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट। और लुकास टेस्ट जो है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल तीनों ही देते हैं। अब ये देते कैसे हैं, आप पहचान कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। तो लुकास रिएक्शन, सबसे पहले तो लुकास रिएजेंट होता क्या है, सबसे पहले आप जानेंगे लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है साथियों, HCl कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, और प्लस ZnCl2। इस पूरे को ही हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। दैट इज मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। लुकास अपकर्मक किसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जिंक क्लोराइड के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट या लुकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। अब मैं इसकी एक जनरली रिएक्शन बता देता हूं आपको। ROH प्लस HCl और इन प्रेजेंस ऑफ J, तो ये क्या करेगा, अब OH ग्रुप लीव होगा, OH ग्रुप लीव होगा तो यहाँ क्या बनेगा, वाटर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड प्लस H2, क्या बन जाएगा, H2। अब H2 ये एल्किल हैलाइड जो बनता है, इसकी टर्बिडिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है धुलधुलापन। क्या होता है, धुलधुलापन। धुलधुलापन मतलब धुलधुलापन जानते होंगे, अचानक किसी शीशे पर डस्ट आ जाए तो हमें धुलधुला दिखाई देता है, उसको बोलते हैं धुलधुलापन। अब ये धुलधुलापन यहाँ पे ये टर्बिडिटी जो होती है, टर्बिडिटी को हम क्लाउडीनेस भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, क्लाउडीनेस, क्लाउडीनेस, क्या बोल सकते हैं, क्लाउडीनेस, यानी या तो टर्बिडिटी बोलो। अब ये टर्बिडिटी हमारे पास एल्कोहल कितने टाइप्स के थे, 3 टाइप्स के। अब ये लुकास टेस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक था 1 डिग्री अल्कोहल, एक था 2 डिग्री अल्कोहल, और एक था 3 डिग्री अल्कोहल। अब एक बात हम बता दें आपको, ठीक है, ये 3 अल्कोहल है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल
लुकास टेस्ट कर रहा है तो ये तुरंत की तुरंत गिव इन करेगा। अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा। ये इंस्टेंट का मतलब तुरंत, इंस्टेंट टर्बिडिटी गिवन, टर्बिडिटी तुरंत, यानी जैसे ही अगर 3 डिग्री एल्कोहल में आपने HCl प्लस ZnCl2 डाला तो तुरंत उस बीकर में, जो आपके पास ये बीकर था और इसमें क्या भरा हुआ था, एल्कोहल था यानी ROH था, और वो भी कौन सा था, 3 डिग्री था, और इसमें आपने क्या डाला, ZnCl2 प्लस HCl। तो इसका जो ये बीकर है, इसका जो पानी जो लिक्विड है तुरंत धुलधुलापन हो जाएगा उसमें। अगर तुरंत हो रहा है तो आप ये समझ लेंगे वहां जो एल्कोहल होगा वो कौन सा होगा, 3 डिग्री होगा। दैट इज क्लियर। अगर आपने इसमें क्या डाला, लुकास रिएजेंट डाला, हम लुकास रिएजेंट डाल रहे हैं इसमें, लुकास रिएजेंट तीनों में, तो जैसे ही इस बीकर में आप लुकास रिएजेंट डालेंगे तो तुरंत टर्बिडिटी नहीं होगी, तुरंत धुलधुलापन नहीं आएगा। आफ्टर सम टाइम, यानी टाइम कितना लगेगा, 5 मिनट। अगर 5 मिनट में उसमें टर्बिडिटी आ रही है, टर्बिडिटी आ रही है, तो आप ये समझ लो, अगर 5 मिनट में आ रही है टर्बिडिटी तो आप ये समझ लो वो एल्कोहल कौन सा होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा। कौन सा होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बात समझ में आ रही है। अगर तुरंत आ गई तो 3 डिग्री होगा, अगर 5 मिनट बाद आ रही है तो कौन सा होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा। अगर आ ही नहीं रही है, अब अगर तुमने उसे गर्म किया और 30 मिनट लगे, कितना समय लगा, 30 मिनट, और तब बहुत क्या दे रहा है, टर्बिडिटी दे रहा है, यानी धुलधुलापन दे रहा है, टर्बिडिटी दे रहा है, धुलधुलापन, धुलधुलापन दे रहा है। अगर इस बीकर को 30 मिनट लग रहे हैं और फिर भी आप गर्म कर रहे हैं तब जाके टर्बिडिटी दे रहा है, तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि जी एल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री। अब इसका एक मतलब ये पता चला कि इसकी स्टेबिलिटी, इसकी टर्बिडिटी पावर कौन सी होगी, यानी टर्सरी एल्कोहल तुरंत देगा, सेकेंडरी में समय लगेगा और प्राइमरी बहुत देर लगेगी। ये तुरंत, अर्जेंट, अर्जेंट, और ये आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट, और ये आफ्टर 13 मिनट। अगर ऐसा टेस्ट देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे हम लुकास टेस्ट, अब सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज दिस लुकास रिएजेंट। आप बताएंगे कंसंट्रेशन HCl एंड जिंक क्लोराइड के मिक्सअप को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। अगर लुकास रिएजेंट में हम प्राइमरी एल्कोहल डालेंगे तो तुरंत टर्बिडिटी नहीं आएगी, उसमें आने में समय लगेगा और हमें गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करने के बाद 30 मिनट बाद उसका धुलधुलापन होगा। ऐसा हो रहा है तो आप समझ लो प्राइमरी एल्कोहल होगा। अगर 5 मिनट बाद आ रही है टर्बिडिटी तो आप समझ लो कौन सा एल्कोहल होगा, सेकेंडरी। अगर तुरंत आ रही है तो आप समझ लो टर्सरी एल्कोहल होगा। तो यानी टर्सरी एल्कोहल की जो टर्बिडिटी पावर ज़्यादा होती है और सेकेंडरी की उससे कम होती है, प्राइमरी की तो बिल्कुल कम होती है। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इस रिएक्शन की, ये रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अब इस रिएक्शन का जो राज छिपा हुआ है उस राज के बारे में बताऊंगा, इसका राज क्या है। तो देखिएगा ये रिएक्शन हुई कैसे, अब इसकी मैकेनिज्म्स में बताऊंगा आपको। तो क्या आपको लुकास रिएजेंट समझ में आ गया। लुकास रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन HCl तथा ZnCl2 के मिक्सअप को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म्स की, यानी ये रिएक्शन हुई कैसे। देखो आपको तो मैंने ऐसे बता दी भाई, हमारे पास क्या है, ROH प्लस HCl, हमें अच्छे से पता है कि ये वाटर रिमूव करेगा। अब इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो क्या बना भाई, एल्किल हैलाइड बना, और क्या बना भाई, वाटर बना। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, ये एक लुईस बेस है। क्या है, ये लुईस बेस है। इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म्स के पीछे जो राज छिपा हुआ है उसको देखें आप। देखिए ROH, इसके पास क्या लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। अब क्या करेगा, अब जिंक जो होता है इसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं होता, तो इसे जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब इसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो अब फिलहाल इसकी मैकेनिज्म्स क्या हो रही होगी आप उसको समझें। RC, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इसने तो दिए हैं, सॉरी O, इसने तो दिए हैं पॉजिटिव, और क्या होगा
ZnCl2, दैट इज क्लियर। अब तो जब इसने लिए हैं तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसकी मैकेनिज्म को समझें। अब क्या होगा, अब यहाँ समझिए, अब यहाँ क्या होने वाला है। अब हमारे पास और क्या है भाई, HCl। अगर HCl को हम अगर बॉयल करते, HCl को अगर हम ब्रेक करते हैं तो जी H+Cl- में ब्रेक होगा, यस या नो, देख लो आराम से, ब्रेक होगा ना, यस होगा। अब ये क्या देने वाला है, तो ये जब इस पे, अब ये क्या होगा, ये यहाँ से ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चलता बनेगा, तो इस पे कैसा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस पे क्या चार्ज आने वाला, अब ये देखिए, इस पे तो आ गया पॉजिटिव, अब वो अलग हो गया, तो इसने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना सोचा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बनाएगा वो, ZnOH कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इस पे माइनस, क्योंकि इस पे Zn पे माइनस चार्ज है, तो Zn पे चार्ज मैंने टोटल लगा दिया माइनस। अब इसको किसकी जरूरत है, अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ हमारे पास क्या है, H और Cl, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, तो ये तो इस पे चला जाएगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या बना देगा, RCl, और ये H उसके साथ चला जाएगा, ये वाला H उस माइनस को खत्म कर देगा, तो यहाँ से वाटर एक लिविंग ग्रुप अच्छा हो जाएगा, तो प्लस क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस वाटर। तो भाई ये तो रिएजेंट था, क्योंकि तो ही मिल गया हमें। तो आई होप ये इसकी मैकेनिज्म थी इस रिएक्शन की, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये रिएक्शन कैसे हुई। तो सबसे पहले क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्योंकि इसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है जिंक का, तो ये क्या करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है, और प्रोटॉन है तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। ये यहाँ से ले करने की कोशिश करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा, भाई ले जा तू इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं चाहिए। तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, इसने डोनेट कर दिए, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट से कर देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसे किसकी जरूरत है, हमारे पास HCl भी तो था, अब HCl अपना आके यहाँ वर्क करेगा, ये दोनों ब्रेक होंगे, H+ ये प्रोटॉन देगा, ये Cl ये न्यूक्लियोफाइल देगा, न्यूक्लियोफाइल को इसकी जरूरत है और प्रोटॉन की इसको जरूरत है, तो ये इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पॉसिबल है। क्लियर, ओके। अब हम बताते हैं आपको रिएक्ट विद फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड बहुत अच्छे हैलाइड होते हैं और वो बहुत जल्दी एल्कोहल में से हैलोजन ग्रुप को बहुत जल्दी निकाल देते हैं, लेकिन होगी H मीडियम में ही, आपको प्रोटोनेट कराना ही पड़ेगा उसका, कोई बात नहीं। रिएक्ट विद फॉस्फोरस हैलाइड, रिएक्ट विद फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड से क्रिया, फॉस्फोरस हैलाइडों से क्रिया। हमारे यहाँ फास्फोरस ये होता है और फास्फोरस पे जो चार्ज होता है वो 5 होता है, और इसकी 2 वैलेंसी शो करता है, +3 भी करता है, +5 भी करता है। अगर +3 शो कर रहा है तो px3 बनाएगा, अगर +5 शो कर रहा है तो px5 बनाएगा। तो हमारे पास ये 2 हैलाइड है फॉस्फोरस के, ठीक है। तो एल्कोहल इनके साथ कैसे रिएक्शन करेगा, देखो ROH, अगर px3 के साथ रिएक्शन हो रही है तो ये OH हमारी रिएक्शन किसके साथ चल रही है, OH ग्रुप के साथ चल रही है, तो OH ग्रुप रिमूव होगा और हैलोजन यहाँ जुड़ेगा। अब हैलोजन जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, RX बनाएगा, यस, और ये क्या बनाएगा, +POH का होल थ्राइस। अब उधर 3 है तो इसके आगे 3 लगाना होगा और इसके आगे भी आपको 3 लगाना होगा। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं H3PO3, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज क्लियर। ये क्या हो गया, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे कैसा है, नेगेटिव। तो इस पे कैसा चार्ज है भाई, पॉजिटिव, और इस पे कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ के पॉजिटिव को किसकी डिमांड है, यहाँ के नेगेटिव की, और यहाँ के पॉजिटिव को किसकी डिमांड है, यहाँ के नेगेटिव की। तो रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH3 + PCl3 क्या बनेगा भाई, 3CH3Cl प्लस, डायरेक्ट लिख दो H3PO3। अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दो नो प्रॉब्लम, CH3CH2OH प्लस PCl3 क्या बनेगा, 3 लगा दो इसके आगे, 3CH3CH2Cl प्लस
H3PO3। दैट इज क्लियर। आई होप ये भी रिएक्शन आपको क्लियर हो गई। अभी मैंने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ बताई है, ऐसे ही इसके साथ अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे PClX5 के साथ रिएक्शन होती है तो POCl3 तो निकलना ही निकलना है, ये 100%, इसे कोई रोकने वाला नहीं है, याद रहे ये बात। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, रेस कर रहा हूँ मैं, अब PCl5 के साथ बताऊँगा रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, एल्कोहल है हमारे पास, अब हम करा रहे हैं PX5। तो PX5 तो कहीं भी आ जाए तो ये क्या बनाएगा, RX बनाएगा, POX3 बनाएगा। अब क्या बचा, H यहाँ से निकला और X ये वाला बचा प्लस HX। ये पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस है। देखो हेलोजन 3 और एक 4 और एक 5, क्लियर। ऑक्सीजन ये क्या हो गया। अब क्या होगा, अब ये क्या होगा यहाँ समझना है, यानी CH3OH प्लस PCl5 क्या बना, CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये फॉर्म होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन आप इंक्रीज कर रहे हैं, CH2OH प्लस PCl5, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप याद रखेंगे इस रिएक्शन को, इसकी मैकेनिज्म भी हम बता देंगे, Cl प्लस O Cl3 प्लस HCl, क्लियर। और नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाइए आप, रिएक्शन होती जाएगी। PCl5 क्या बनेगा, CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, इसे बोलते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिल क्लोराइड। दैट इज क्लियर। ये तो आप नाम जानते होंगे, प्रोपिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। आई होप ये समझ में आ गई होगी। अभी एक लास्ट रिएक्शन बताऊंगा मैं थायोनिल क्लोराइड से। और मैं जब एल्कोहल, मैंने आपको हेलो एल्केन में बताया था, जब SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो उस रिएक्शन का मैंने नाम क्या बताया था आपको, कौन सी रिएक्शन बताई थी भाई, रेडॉन रिएक्शन। कौन सी थी, रेडॉन, यस। तो ये रिएक्शन जो है वो प्रीडिन की प्रेजेंस में होती है, इसको भी रेस कर रहा हूँ मैं, लास्ट रिएक्शन है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ाएंगे, उसमें हम बताएंगे आपको डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए, रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन जो होती है वो प्रीडिन की प्रेजेंस में होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ROH हेलो एल्केन में मैंने पढ़ाई है, वहां जाके आप इस रिएक्शन को चेक करना, प्रीडिन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस जगह एक हेलोजन जुड़ेगा, ये तो निकलेगा, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव। अब ये यहाँ से हेलोजन को रिमूव कर देगा, तो यहाँ सीधा सीधा RCl प्लस SOCl2 प्लस HCl फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो H रिएक्शन CH3OH प्लस SOCl2, प्रीडिन होगी CH3Cl प्लस SOCl2 प्लस HCl। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दो, CH2OH प्लस SOCl2 एरो, CH3 CH2Cl प्लस SOCl2 प्लस HCl, क्लियर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमारी रिएक्शन होगी वो होगी डिहाइड्रेशन, और उस रिएक्शन को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। आप सभी से अगर हमारा ये सब कुछ समझ में आ रहा है सिस्टम, तो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि हाँ सर सही लग रहा है, समझ में आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए जिससे कि मैं पढ़ा सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।